जय जगदीश। बारिश नहीं होती। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी शुरू नहीं हुआ है सेशन मेरे ख्याल से। नहीं, मैं मंगलाचरण बोल रहा था, सॉरी, मैं अनम्यूट करने ही भूल गया। कोई बात नहीं, जय चल। जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। मंगल में मंगल करण बीत राघवी श्याम, मोता ही जाते भय अरहंतादि महा, करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अच्छा हुआ याद दिला दिया, मेरे को ध्यान ही नहीं था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अध्याय 9, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसकी चर्चा हमारी चल रही थी। उसके अंतर्गत पेज नंबर 320 है ना। यहाँ पे मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया। पहले ये बताया सुख कहाँ पे है। सुख मोक्ष में है ना। सुख कहीं और नहीं है, सुख मोक्ष में है। और वो मोक्ष कैसे होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वो पहले सिद्ध करी कि पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो समवाय बताए हैं 5 प्रकार के, उसमें पुरुषार्थ को मुख्य करके पंडित जी ने यहाँ कथन करा। तो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। अब बोले कि ये मोक्ष की प्राप्ति तो पुरुषार्थ से है, पर मोक्ष होता कैसे है। तो मोक्ष होता है रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो उससे मोक्ष होता है। फिर सम्यक दर्शन क्या होता है। तो बोले सम्यक दर्शन होता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों का, तत्वार्थों का श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान, है ना। विपरीत अभिनिवेश रहित जो सच्चा श्रद्धान है वही सम्यक दर्शन है। और वो सम्यक दर्शन कैसे बताया कि वो 3 प्रकार के। अब सम्यक दर्शन क्या, उसका लक्षण क्या है, तो ये है तत्वार्थ श्रद्धान। तो बोले वो 3 प्रकार के जो दोष हैं, जो लक्षणाभास हैं, वो उससे रहित होता है, उससे मुक्त होता है। कौन कौन से, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ऐसे 3 प्रकार के जो दोष हैं, वो 3 प्रकार के दोषों से रहित होता है। और अभी हमने पिछली बार देखा था, पहले पंडित जी ने अव्याप्ति दोष, ऐसे 4 एग्जाम्पल देंगे अव्याप्ति दोष के। तो पहला देखा था हमने पिछली बार कि त्रियंचों को, अगर हम बोलते हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन वो लक्षण है सम्यक दर्शन का, तो बोले कि फिर वो त्रियंचों में नहीं पाया जाता। तो बोले त्रियंचों में नहीं पाया जाता, तो बोले ये किस प्रकार का हो गया, ये अव्याप्ति दोष हुआ, क्योंकि त्रियंचों में नहीं पाया जा रहा है। पूरे पूरे अगर हम सम्यक दृष्टि देखेंगे तो उसमें किसी सबसेट में ही पाया जा रहा है, पूरे सम्यक दृष्टियों में नहीं पाया जा रहा, क्योंकि त्रियंचों में भी सम्यक दृष्टि होते हैं। तो हमने पिछली बार प्रूव करा कि भाई त्रियंचों में होता है, भले ही वो नाम से नहीं जानते हो, पर उनको भाव भाषण है। नाम नहीं पता तो उससे क्या होता है, उन सबको भाव भाषण है। तो ये हमने देखा था कि त्रियंचों को भाव भाषण होता है, भले ही नाम नहीं पता, पर सातों ही तत्वों का भाव भाषण होता है। ठीक है। तो ऐसा भाव भाषण होता है, तो इसलिए जो है उनको भी तत्वार्थ श्रद्धान है। ठीक है, पेज नंबर 320 अपन शुरू करते हैं। इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। इसके मतलब त्रियंचों, उसके मतलब त्रियंचों को। तो इस प्रकार उसके भी सप्त तत्व का श्रद्धान पाया जाता है। यदि ऐसा श्रद्धान ना हो तो रागादि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह ना हो। शुद्ध भाव, शुद्ध भाव क्या है। शुद्ध भाव मतलब राग द्वेष रहित जो भाव है, वो शुद्ध भाव है, जो अपने आत्मा का स्वाभाविक परिणाम है, उसको शुद्ध भाव बोलते हैं। ठीक है। शुभ अशुभ भाव तो क्या है, वो राग द्वेष है। शुभ और अशुभ भाव राग द्वेष, और शुद्ध भाव जो शुभ अशुभ भाव से रहित, राग द्वेष के परिणामों से रहित, जो आत्मा का स्वभाव है, जो वीतरागता है, वो शुद्ध भाव है।
तो बोले यदि ऐसा श्रद्धा ना हो तो राग आदि त्याग कर शुद्ध भाव करने की चाह ना हो। त्रियंचों को भी शुद्ध भाव, आत्मा में लीन होने की चाह रहती है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि त्रियंचों को, नारकियों को, उनको भी क्या है, उनके परिणाम कैसे हैं? उनके परिणाम भी ऐसे शुद्ध करने के, शुद्ध भाव करने के, प्रकट करने के परिणाम हैं। पर अब ऐसा है, यथा योग्य उनकी ऐसी व्यवस्था होती है कि नारकी चौथे गुण स्थान से ऊपर जाते ही नहीं है। ऐसी देवों की व्यवस्था है कि वो भी चौथे गुण स्थान से ऊपर जाते ही नहीं है, क्योंकि उनका एक चौकड़ी कषाय का ही अभाव हो पाता है। इतना पुरुषार्थ तो हो ही नहीं पाता उनका कि वो दो चौकड़ी कषाय का अभाव करें और शुद्धता बढ़े उनकी। तो चौथे गुण स्थान में रहते हैं। त्रियंचों को एक बेनिफिट है कि वो पांचवें गुण स्थान तक जा सकते हैं, दो चौकड़ी कषाय का अभाव हो जाता है त्रियंचों को। मतलब फिर इस मामले में देवों से भी ऊपर। देवों से ऊपर हैं। आप सोचो, जो पंचम गुण स्थान वर्ती त्रियंच और सर्वार सिद्धि का देव, हम्म, पांच अनुत्तर विमान में सबसे ऊपर सर्वार सिद्धि का देव, इससे ऊंचा कोई एक भवतारी। अब बताओ उनमें से ज्यादा सुखी कौन? वो त्रियंच। पंचम गुणस्थान वर्ती वो त्रियंच ज्यादा सुखी, जिसने व्रत अंगीकार कर लिए हैं। है ना, दूसरी प्रतिमा से, यद्यपि दूसरी प्रतिमा से ऊपर नहीं जा पाता जो त्रियंच है, वो दूसरी पर उसने दो चौकड़ी कषाय का अभाव कर लिया है, तो वो दो चौकड़ी कषाय के अभाव में ज्यादा सुखी है। वो ज्यादा सुखी है। मिथ्या दृष्टि देव, नवे ग्रैवियक वाला, उससे ऊपर तो सब सम्यक दृष्टि। नवे ग्रैवियक वाला मिथ्या दृष्टि देव, और सातवें नरक वाला सम्यक दृष्टि नारकी। कौन ज्यादा सुखी? नारकी ज्यादा ना। सुखी। कौन कौन समझे ये बात? हमको तो संयोग से सुख दुख की हमारा कैलकुलेशन है ना। वो तो नारकी सुखी, क्योंकि उसकी एक चौकड़ी कषाय मिथ्यात्व का अभाव हो गया है। कषायों के अभाव में सुख है, ना कि संयोगों में सुख है। और मिथ्या दृष्टियों की क्या कल्पना है? संयोगों में सुख है। मेरा बड़ा घर हो जाए उसमें सुख, मेरी बड़ी गाड़ी हो जाए उसमें सुख, मेरे 8-10 बंगले बन जाएं उसमें सुख, बच्चे मेरा कहना माने उसमें सुख। ये सुख की सब कल्पना है, सुख है नहीं उसमें। सुख की सब कल्पना है। हम्म? देखो यहाँ, यदि जीव अजीव की जाति, हाँ आंटी बोलिए। मैं कई दिनों से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी आपसे कि जब आप ये कहते हैं कि मोक्ष में ही सुख है, तो हम्म। ये सुख जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, अभी आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में सुख कहा वो मैं समझ सकती हूँ कि घर बड़ा है किसी के पास, तो हम गृहस्थ लोग होने के कारण ये सोचते हैं इसमें सुख है क्योंकि अच्छा लग रहा है हमें। पता नहीं वो क्या, ये लगता है हमें कि इसमें आराम ज्यादा है, या इसमें लोगों को शान दिखाने के लिए है, या अपना स्टेटस बनाने के लिए है। पर मोक्ष में सुख की जो टर्म यूज हो रही है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है फिर? जो सुख की, पहले तो सुख की परिभाषा अपने को निश्चित करनी पड़ेगी, सुख होता क्या है। जो यहाँ सुख की बात चल रही है वो आत्मा में एक सुख नामक गुण है। हम्म। और उस सुख नामक गुण में जब उसकी शुद्ध पर्याय होती है, जब उसका शुद्ध परिणमन होता है, तो उसमें से सुख आता है। तो यहाँ पे जो सुख की परिभाषा है वो अपने अंदर आंतरिक सुख की बात है। बाहर का जो सुख है वो हम्म। सुख नहीं, वो सुखाभास है। अब अच्छा। आपने कहा कि हम गृहस्थों को, ये सिर्फ गृहस्थों की बीमारी नहीं है, अच्छा। ये गृहस्थों की अकेली बीमारी राइट नहीं है। राइट। ये तो जितने संसारी मिथ्या दृष्टि जीव हैं उन सबकी यही बीमारी है कि उसको पर में सुख दिखाई देता है। अब वो पर कुछ भी हो, घर हो, खाना हो, गाड़ी हो, बंगला हो, बीवी हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, जमीन जायदाद जो कुछ भी हो। एक इंद्रिय जीव को क्या है? एक इंद्रिय जीव को कोई बंगले गाड़ी की कोई चाह है क्या? उसे तो इतना ज्ञान भी नहीं है। तो उसको उसको भी भ्रांति है कि नहीं? उसको भी यही भ्रांति है कि वो मानता है कि पर में से सुख आता है।
कि अक्षर का अनंतवा भाग जितना ज्ञान है उसको, पर अंदर उसके भी कैसा भाव भाषण है कि सुख मेरा पर में सुख जो है मेरा डिपेंडेंट वो पर से है। हम्म वो अपने अंदर सुख झांकता, उसे पता ही नहीं है अपना, तो पहले यही नहीं पता कि मैं कौन हूं, सुख है क्या, सुख आता कहाँ से है। अब ये जो सुख है वो अतीन्द्रिय सुख है, ये जो हम जितने भी जो हम कल्पना करते हैं ना कि अब इस सुख को हम कैसे कंपेयर करें। कोई बोले कि ये सुख कैसा है, तो कोई बोले साहब ये दो गुलाब जामुन खा लिए वैसा सुख है, जैसा दो गुलाब जामुन खाते हो जब आपको वैसा सुख आता है ना वैसा सुख है। कोई बोले जब आप गर्मी से एसी में आते हो वैसा सुख है। कोई बोले कि जब आप अच्छी अच्छी गाड़ी में बैठते हो वैसा सुख है। ये ऐसा सुख नहीं है, क्योंकि ये जो सुख है ये सारे हम जो कंपैरिजन है वो इंद्रिय जनित सुख, हम जो सुखाभास है उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये जो सुख है ये तो सब कैसा है, ये अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे एक बात कि संसार के जो सारे सुख है वो संयोगों के सुख है, और संयोग है जहाँ वहाँ वियोग है। तो जहाँ संयोग वियोग है तो वहाँ सुख परमानेंट नहीं है। तो सुख संसार का जितना सुख भी जो प्राप्तियां है ना पदार्थों की, वो वो तो संयोग वो और तो वियोग सुख दुख वो के तो साथ है। वो तो संयोगों का वियोग बताने के लिए बताया है, पर यहाँ तो पदार्थों में सुख है ही नहीं। नहीं, वो तो सुख है ही संयोग है, नहीं, मानने को भी नहीं है संयोग है व्यक्ति वो को। वियोग है, हाँ। वो बात एक अलग है कि हाँ चलो संयोग है उसका वियोग होना है। जो भी हाँ। जितना भी संयोग है, पर पहले तो कल्पना जो है कि इन संयोगों में सुख है, ये मिथ्या कोई दृष्टि की मिथ्या ये है। भ्रांति है हाँ। कि वो संयोगों में सुख की कल्पना करता है। तो वो जो सुख की जो कल्पना करता है वही मिथ्यात्व है, वही झूठी मान्यता है। तो सारा खेल तो पर मान्यता का ही है। हाँ, पर मेरा अच्छा बुरा कर सकता है, ये मिथ्या मान्यता है। हम्म। तीन काल में पर आपका अच्छा बुरा नहीं कर सकता, कर ही नहीं पर सकता। पर पर पदार्थ का जो सुख है ना, वो परमानेंट नहीं है ना, थोड़े समय के लिए लगता वो है, तो उसके बाद। बताने के लिए है, वो तो अच्छा। समझाने के लिए है कि ये जो सुख है जो जिसकी तू कल्पना कर रहा है, हम्म। ये सुख कैसा है, ये क्षणिक है। हाँ, ये जो क्षणिक है सुख ना, की जो तेरी परमानेंट नहीं कल्पना लगता है। है वो हाँ। वो क्षणिक है। हम जिस सुख की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो देखो देव परमानेंट। भी बने, तो देवों में भी भोग सामग्री मिली तो कितने, सबसे हाँ, बड़े यहाँ देव से भी बन गए, ज्यादा मिली दरबार है। सिद्धि के बन गए तो 33 सागर, वो तो सम्य दृष्टि ही बनता है। 16वें हाँ। स्वर्ग में चले गए, मान लो 12 सागर की आयु मिली, 16वें स्वर्ग में चले गए, 12 सागर की आयु मिली, पंचम काल में 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाते। तो हाँ। 12 सागर की आयु मिली, तो 12 सागर की भी आयु क्या परमानेंट है, क्या नहीं है। नहीं है। हाँ। वो भी क्षणिक ही है, क्योंकि हाँ, तो जीव जो कितना, चीज जीव के परमानेंट कितना ही है, नहीं है, वहाँ दुख जीव है। तो अनादि अनंत है। तो जीव हाँ। जब अनादि अनंत है उसमें 12 सागर की कोई, उसमें समुद्र में बूंद बराबर भी नहीं है। हम्म। तो और इसलिए मोक्ष यहाँ का जो सुख सुख परमानेंट की है। जो सुख की बात चल रही है हमारी, वो पर सुख मैं ये मोक्ष। कहना चाह रही थी मयूर जी कि जो मोक्ष के लिए है कॉन्सेप्ट सुख का, उसको सुख बोलना मोक्ष देखो, क्योंकि मोक्ष जो है एक तो द्रव्य मोक्ष है और एक भाव मोक्ष है। एक द्रव्य मोक्ष ऐसा है कि जो सिद्ध शिला है, वास्तव में जहाँ पे सिद्ध जाके विराजमान होते हैं, जब शरीर छूटता है तो सिद्ध जाके विराजमान होते हैं, वो द्रव्य मोक्ष है। और एक भाव मोक्ष वो है कि जब जीव के कर्मों का नाश हो जाता है और जीव में वीतरागता प्रकट होती है ना, जीव के जो संयोग वश जो जो कर्म है, जीव के तो कर्म नहीं है, पर जो संयोग में जो कर्म है वो अपने आप उनका नाश होता है ना। पर वास्तव में जो सच्ची वीतरागता जब प्रकट होती है, पूर्ण वीतराग हो जाता है, तो जीव का जो सुख नामक गुण है उसका शुद्ध परिणमन होता है। तो वो शुद्ध जब परिणमन होता है तो वो अंदर से अनंत सुख वो जो है प्रकट होता है, और वो अनंत सुख जो है उसको भोगता है जीव। तो वो क्या हम्म। अनंत अनंत हैप्पीनेस जैसा सुख है या न्यूट्रल जैसा सुख है? अब ये इसलिए तो मैंने बताया, मैं उस सुख की आप कल्पना कैसे करोगे, क्योंकि जब आपने कोई चीज चखी नहीं है वो तो तो हम है। उसकी उसको हम कैसे बताएं। अभी हमने बोला कि साहब हम अनुभव का कि विषय है, दो अनुभव।
दो दो गुलाब जामुन जितना सुख है, या मैंने बोला हाँ कि गर्मी से आप एसी में है वैसा, तो वैसे सुख नहीं है वो। अच्छा अच्छा। अतीन्द्रिय सुख है ये। हम जो भी कल्पना में जो आपके ना हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस क्या है? वो इंद्रिय जनित हैप्पीनेस है। तो उससे हम हम्म। कंपेयर नहीं कर सकते। ये समझ तो गई। जिन्होंने आत्मानुभव कर रखा है उनको ही वही पता। इसको बता सकता है। देखो ये बताने हाँ, लायक वो नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियों से बताया नहीं जा सकता है। हाँ तो अतीन्द्रिय। कम्युनिकेट करते ही नहीं है फिर तो, जिन्हें है, वो तो कम्युनिकेट करके बता नहीं सकते कि कैसा, जिनको मोक्ष हो गया बस वो ये तो बताया है कि वो इंद्रियों का जितना सुख है, वो इंद्रियों का जितना सुख है उसको आप अनंत गुना भी कर लोगे। देखो, अब हम्म। किसी ने बोला कि साहब ये जो सुख है, ये अतीन्द्रिय सुख है, वो इंद्रियों से अनंत गुना, इंद्रिय सुख से अनंत गुना ओके। है ना, इंद्रिय सुख से अनंत गुना है। पर इंद्रियों में इंद्रिया जनित सुख की वैल्यू कितनी है? बोले जीरो। अब हम्म। जीरो में अनंत का गुणा भी कर लोगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो ही कांस्टेंट आएगा। नहीं। तो हम जो उसमें सुख है ही नहीं, उसमें जीरो सुख है, उससे अनंत गुना क्या होगा? वो जीरो ही होगा। इसलिए हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। हम कोई राइट। बोले कि साहब ये इंद्रिय जनित जो सुख है उससे अनंत गुना सुख है, तो अनंत गुना सुख भी नहीं है वो, क्योंकि वो तो उसका उसकी वैल्यू तो जीरो ही है। बस ऐसे ही क्लैरिफाई करना चाह रही थी। थैंक यू वेरी हाँ। मच। ऐसे इन्हें भारिल जी ने लिखा था कि जो संसार में है सुख है ही नहीं, तो गुणनफल किससे करेंगे? ये ये तो बता अनंत रहा हूँ गुण ना, कि यह जब है। इसमें जीरो जीरो में कितने का भी मल्टीप्लिकेशन कर दो, कोई भी फैक्टर लगा लो, वो आंसर जीरो ही आएगा। जीरो है। है ना? देखो, यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को ना पहचाने, तो पर में रागादिक कैसे ना करे? अब ये त्रियंचों और नारकियों की बात चल रही है कि यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को ना पहचाने, अगर वो नहीं पहचानेगा आपा पर में और आप में, स्वयं में, अगर उसको ना पहचानेगा तो क्या होगा? तो राग ही करेगा, रागादिक राग ही उत्पन्न होंगे। रागादिक को ना पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे? और जब तक वो रागादिक को नहीं पहचानेगा कि भाई ये जो रागादिक हैं ये दुख के कारण हैं, इनसे मुझे दुख होता है, तो जब तक उनको ना पहचानेगा तो उनका त्याग कैसे करना चाहेगा? तो यहाँ बता रहे हैं कि भले ही नाम नहीं पता है उसको, जीव का नाम नहीं पता, अजीव का नाम नहीं पता, आश्रव का नाम नहीं पता, पर ये पता है कि ये जो आश्रव, ये जो राग के परिणाम है ये दुख रूप है, ये मैं हूं, ये पर है, इतना उसको भाव भाषण हो गया है। तो यहाँ बताया ये सारी चीज वे रागादिक ही आश्रव हैं। रागादिक का फल बुरा ना जाने तो किस लिए रागादिक छोड़ना चाहे? उसका फल भी पता है कि बुरा है, तभी तो उसको छोड़ना चाहता है। उन रागादिक का फल वही बंध है, तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है, सो उस रूप होना चाहता है। रागादि रहित परिणाम को पहचानता है कि ये जो रागादि रहित, भले ही वितरागता नहीं जानता नाम से, पर वो ये जानता है कि ये जो रागादि रहित परिणाम है यही मेरा स्वरूप है, यही मेरा वास्तव स्वरूप है। तो बोले रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है, तथा पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है, तो उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। देखो ये जितने भी नरक में या त्रियंच होते हैं ना, इनको जाति स्मरण, अधिकतर इन जीवों को जाति स्मरण होता है। जाति स्मरण समझते हो? पूर्व का कुछ याद आता है उनको, है ना, पूर्व का कुछ याद आता है। अवधि ज्ञान नहीं है ये, है मतिश्रुत ज्ञान ही, पर पूर्व का कुछ याद आ जाता है। अपन भी कई बार सुनते हैं ना, पेपरों में भी आ जाता है, मनुष्यों में आया, कहीं किसी को याद आ गया, किसी बच्चे को याद, उसने बता दिया, वो सब जाति स्मरण है। तो इनमें नारकियों में और इनमें तो, नारकियों में तो होता ही है अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान होता है भले ही, है ना, होता है। तो उसमें उनको कभी जाति स्मरण हो जाता है, याद आ जाता है, तो याद आ जाता है, उससे हो जाता है। त्रियंचों को भी कभी अवधि ज्ञान हो जाता है,
ऐसा है जैसे ये महावीर भगवान मुनिराज गए तो उनको जाति स्मरण हो गया। वो जाति स्मरण से उनको पुराने भाव दिखाई दिए, सब उनको मुनि अवस्था समझ में आई, और उससे उनको सम्यक दर्शन हुआ। तो अधिकतर इन जीवों को जाति स्मरण से इनको होता है, इनको सम्यक दर्शन होता है। तो यहाँ उनको सब वो लिखा है कि पूर्व संसार अवस्था के कारण की हानि को पहचानता है, कि वो जानता है कि मैं संसार में जो जो मेरा संसार में परिभ्रमण चल रहा है वो सब उसको ख्याल में आता है, और उसके अर्थ तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। छोड़ दिया था कि नहीं शेर ने सब मांस वगैरह उसी समय, तो वो क्यों छोड़ा? बस ये तपश्चरण आदि से शुद्ध भाव करना चाहता है। उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है, उसकी हानि वही निर्जरा है। वो जानता है कि वो जो पूर्व में जो मेरे राग द्वेष हो रहे थे वो क्या है, वो कर्म है, और उसकी हानि, उस कर्मों की हानि, उस राग द्वेष की हानि वही निर्जरा है। तथा संसार अवस्था के अभाव को ना पहचाने तो संबंध निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्ते। अभी सब पंडित जी तर्क रख रहे हैं कि भाई नाम उसे नहीं पता, पर वो उसको भाव भाषण है सारा। उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए देखो, संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। अभी संसार अवस्था का अभाव अभी से हो जाता, सम्यक दृष्टि जिस समय सम्यक दर्शन हुआ, उसका मिथ्यात्व का नाश हुआ, समझ लो उसका एक प्रकार से मोक्ष हो गया। ऐसा भी कथन आता है क्या, कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको अभी से बोल दिया कि वो उसको मोक्ष हो गया। जैसे किसी का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, अपन पहले दिन से क्या बोल रहे, डॉक्टर साहब, अब अभी उसको डिग्री नहीं मिली है, अभी तो जो भी 5 साल 8 साल बाद जब भी बन के निकलेगा बाहर, जब उसको डिग्री मिलेगी। पर क्या बोलते हैं अपन पहले ही दिन से, अरे डॉक्टर साहब आ गए। अभी तो पीएमटी में हुआ ही है उसका, मेडिकल में हुआ ही है उसका, वो बोलने लग जाता है। बस ऐसे ही है, अभी तो उसका एडमिशन हुआ है मोक्ष के मार्ग में, सम्यक दृष्टि को उसी समय बोल दिया कि मोक्ष हो गया। तो ये सारे जितने भी, सबको क्या है, संसार का अभाव स्टार्ट हो गया है उनका, और वो पूर्ण रूप से जब अभाव होगा तो वो मोक्ष हो जाएगा। देखो कहाँ है, उस पूर्व संसार हाँ अवस्था, हाँ का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। सातों तत्वों का श्रद्धान, भले ही नाम याद ना हो पर भाव भाषण हो गया है, और रागादिक छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धान ना हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। एक भी तत्व, सभी का भाव भाषण होता है बिल्कुल, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी त्रियंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। तुच्छ ज्ञानी मतलब कम जिसको ज्ञान हो, क्षयोक्षम ज्ञान, इसलिए उसके सात तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान ना हो, तथापि दर्शन मोह के उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। क्या, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा होने से, विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान ना हो, ज्ञानावरण का क्षयोक्षम थोड़ा है, उसको जानना कम हो रहा है, तो क्या है भाई, विशेष रूप से तत्वों का नाम याद नहीं है, विशेष उसको नॉलेज नहीं है, फिर भी तथापि दर्शन मोह के उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। दर्शन मोह के उपशमादिक से, उपशमादिक मतलब कौन से लेना इसमें, औपशमिक उपशम भाग और छायिक भाग, है ना। नहीं, उपशम और छह उपशम हाँ, फिर क्षयक छायिक नहीं, भाग क्षयक नहीं है। तो सम्यक्ति को होता है।
है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो सम्यक की ही बात है, ये तो सम्यक की तो ये तो बात है। सम्यक की ही बात चल रही है। तो छायक इसलिए शुरू नहीं लेना, जैसे नरक है, नरक में छायक सम्यक दृष्टि होते हैं क्या? नहीं, यस, नरक नरक में। में छायक सम्यक दृष्टि नहीं। जाते या नहीं, वहां नहीं होता, यहाँ से जा सकते हैं यहाँ इधर से जा उधर सकता जाना। है, पर हाँ, नरक में छायक वहां पे सम्यक नहीं दर्शन होता। प्रकट होता है? नहीं होता, नहीं, ओ, वहां नहीं कायिक होता है। नहीं होता। है ना? छायक हम्म, जा सकते हैं, जैसे राजा जा श्रेणिक है, सकते हैं, चाहे तो शेडिंग गए राजा तो, श्रेणी के लेकिन छायक प्रकट सम्यक तो दृष्टि यही हैं, है ना। लेकिन हाँ, वो गए हैं, पहले गति बंद गई, तो हाँ। पहले गति बंद गई तो क्या हुआ? वो नरक में गए। अब नरक तो जाना ही है। ये अब वो ये हुआ वो कि बाली की। 7वें से पहले नरक चले गए। ठीक है, तो छायक सम्यक दृष्टि नरक जा सकते हैं, पहले नरक तक जाते हैं, ओ, तो छायक सम्यक दृष्टि है, तो वो है, पर छायक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। ऐसे ही जो त्रियंच हैं, त्रियंचों को भी ऐसा है, त्रियंचों को छायक सम्यक दर्शन किस अवस्था में होगा कि अब त्रियंचों को भी छायक सम्यक दर्शन की एक है कि वो यूजली वो केवली के पाद मूल में होता है, ऐसा हम्म, सॉर्ट ऑफ नियम है कि छायक सम्यक दर्शन कोई केवली हो, कोई भगवान हो, उनके पाद मूल में वो ओ, छायक सम्यक दर्शन शरण आदि में होता है छायक सम्यक दर्शन, ऐसा हम्म, है ना? तो वो ऐसा ऐसा नियम बताते हैं। तो अब ये इधर ऐसी व्यवस्था अगर नहीं होती त्रियंचों की भी, तो वो उनको क्षयोपशम, अधिकतर नरक में क्षयोपशम सम्यक दर्शन है, तो त्रियंचों में नरक केवली में का क्षयोपशम है। वो समोचरण केवली वगैरह तो चतुर्थ काज मतलब भर, ये भूमि में ही, हाँ, नहीं तो आप मनुष्य विदेह उसमें ही क्षेत्र में, लगती है। विदेह क्षेत्र हाँ, है विदेश हमेशा। क्षेत्र में है, तो हाँ, विदेह क्षेत्र है। वहां पे ही होती होगी, नरक वगैरह में नहीं होती है। नरक में छायक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, ऐसा है प्रकट नहीं होता। ना? तो वहां पे तो या तो उपशम होगा और या क्षय उपशम होगा, अच्छा। ऐसा है। तो यहाँ पे वैसे तो सामान्य रूप से तीनों ले सकते हैं, तथापि दर्शन मोह के उपशम आदि से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। लेकिन अगर हम तुच्छ ज्ञानी की बात लेंगे, नारकियों की बात लेंगे, तो मुख्य रूप से हम बोलेंगे कि उपशम और क्षय उपशम, त्रियंचों में भी उपशम क्षय उपशम बोलेंगे, और अगर केवली के पाद मूल में है तो हो सकता है कि उसको क्षयक भी हो जाए, है ना? वो पॉसिबिलिटी है, पर वो पॉसिबिलिटी कम होती है यूजली। केवली तो कम कम ही है, अगर अभी जिस विदेश क्षेत्र में जाओगे तो ही है ना? नहीं तो अभी तो यहाँ तो क्या है, अभी कौन सी व्यवस्था है, अभी तो कोई केवली नहीं है। अभी पंचम काल में छायिक सम्यक दृष्टि होते ही नहीं है भरत क्षेत्र में, पंचम काल में छायिक सम्यक दृष्टि नहीं होते। अगर किसी ने चतुर्थ काल में सम्यक दर्शन ले लिया हो और वो पंचम काल में ट्रांजिशन हो गया मान लो, बट सम्यक बची दर्शन बची। चतुर्थ काल में ही हो, जैसे अब जैसे गौतम स्वामी हुए, अब गौतम स्वामी का क्या हुआ कि भाई गौतम स्वामी थे, वो गौतम स्वामी चतुर्थ काल में उनका जन्म हुआ, जम्बू स्वामी थे, आखिरी बोलते हैं ना जम्मू कि शासन। अनुबद्ध केवली में अंतिम केवली, है, हाँ। तो अनुबद्ध केवली में अंतिम जम्बू स्वामी, पर उनका जन्म कब हुआ? चौथे वो चौथे काल में चौथी। जन्म हुआ। वो चौथे काल में सम्यक दर्शन ले लिया था उन्होंने, वो सब सम्यक दृष्टि में ही हो गए थे, और फिर वो जाके मोक्ष उनका पंचम काल में हुआ, वो एक अलग बात है ना? और वैसे ही हुंडाप सर्पणी है, कुछ यहाँ पे कुछ उल्टे भी काम हुए हैं, ऐसा नहीं है, हुए भी हैं। श्रीधर बोलते हैं, श्रीधर स्वामी हुए, वो आखिरी यहाँ से मोक्ष गए हैं। अब उनका मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस समय शायक सम्यक दर्शन हुआ या जो भी हुआ उतना नहीं पता, पर यूजुअली ऐसा होता है कि चौथे काल में है तो पंचम काल में वो जा सकते हैं, है ना? पर जन्म चौथे काल में हुआ, ऐसा। इस प्रकार से इस लक्षण में अव्याप्ति दूषण नहीं है। अभी सभी अव्याप्ति का ही चल रही थी चर्चा। फिर प्रश्न, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवृत्ता है, उस काल में सात तत्वों का विचार ही नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? और सम्यक रहता ही है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। अब ये दूसरा क्वेश्चन कि जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, तो बोले जिस साल में भरत चक्रवर्ती युद्ध लड़ रहे थे, तो उस समय भी था क्या उनको सात तत्वों का विचार था, कि सात तत्वों का श्रद्धान था कि नहीं था? है ना? यस। तो ये क्वेश्चन है कि वहां श्रद्धान कैसे हो सकता है,
जब हमको तो साक्षात सामने दिख रहा है, शादी कर रहे हैं, साक्षात दिख रहा है युद्ध लड़ने जा रहे हैं, तो बोले कि वह श्रद्धान कैसे संभवित है और सम्यक्त रहता है, इसलिए उस लक्षण में अव्याप्ति दूषण आता है। बोले ये तो हमें पता है सम्यक्त रहता है उनको, पर हमें तो सामने साक्षात दिखाई दे रहे हैं वो युद्ध लड़ रहे हैं। हम्म तो बोले सात तत्वों का श्रद्धान कैसे विचार कैसे रहता होगा? तो यहाँ देखो समाधान, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। लक्षण में अव्याप्ति कैसे बता रहे हैं? अव्याप्ति मतलब अव्याप्ति क्या बताता है कि वो पूरे जो लक्ष्य है उसमें नहीं है, छोटे से छोटे सबसेट में। तो अगर हम इनको सम्यक दृष्टि बोल रहे हैं भरत चक्रवर्ती को, और हमने बोला कि उनको सात तत्वों का, अभी तो बोला सम्यक दृष्टि है, पर हमने बोला भी सात तत्वों का श्रद्धा नहीं है जिस समय भी वो युद्ध लड़ रहे हैं या राग द्वेष में लिप्त हैं, तो इसका मतलब सात तत्वों का श्रद्धान उन पे लागू नहीं पड़ता है। अव्याप्ति दोष हो गया, मतलब सभी पे नहीं है, वो सम्यक दृष्टि तो है पर उन पे नहीं है वो सात तत्वों का, कुछ छोटे सबसेट पे है। सबसे पहला क्या बताया था कि त्रियंचों और नारकियों पे नहीं होता, बाकी सब पे है। तो बोले त्रियंचों और नारकियों पे नहीं है, तो इसका मतलब मनुष्य और देवों पे ही वो तत्वार्थ श्रद्धान बैठता है, क्योंकि उन्हीं का इतना क्षयोक्षम है। तो उन्होंने यहाँ भी प्रूव कर, नहीं 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 भाई, वो नारकियों त्रियंचों में भी है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले वो ठीक है, पर हमको तो कई बार जीव विषय कषाय में प्रवर्तित दिखाई देते हैं, सम्यक दृष्टि जीव। अभी तो भरत चक्रवर्ती का लिया, नरक में क्या चल रहा है? अभी आपको क्या लग रहा है कि राजा श्रेणिक क्या कर रहे हैं? बढ़िया आत्म ध्यान में लीन है क्या? बैठे हुए हैं किसी कोने में? ये WWF चल रही है वहां, उनकी भी WWF चल रही है नरक में। और क्या होगा? कोई ऐसा थोड़ी है कि वो अलग से कोई कोने में बैठे हुए हैं, वो झगड़ रहे हैं वहां पे भी। आपको क्या लग रहा है रावण और लक्ष्मण तीसरे नरक में क्या कर रहे हैं? सीता जी संबोध आई हैं। हम्म झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। सातवें नरक में असंख्यात सम्यक दृष्टि, आपको क्या लग रहा है क्या कर रहे हैं? अरे झगड़ ही रहे हैं साहब, झगड़े ही चल रहे हैं वहां। तो बोले तो यहाँ तो वहां हमको दिख रहे हैं। तो वहां पे जो उनकी क्रिया कुछ हो रहे, अंदर कुछ और है, तो बंध की भी कथा कुछ और होगी। उन्होंने कहते हैं कि वो ज्ञानी है तो उनको बंध नहीं लग रहा। ज्ञानी को किस हिसाब से बंद नहीं लग रहा है? तो ज्ञानी को एक देश बंद नहीं है, एक देश बंद नहीं है, मतलब अभी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंद और आश्रव नहीं है, तीन कषाय संबंधी आश्रव है। ये जो आपको झगड़ा वगैरह दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? अनंतन ये बाहर की मतलब अरे ये तो लेश्याएं हैं साहब, ये लेश्याएं क्या हैं। है? ये लेश्याओं के, हाँ, आपको लग रहा है ना ये कि जो भरत चक्रवर्ती युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन भीतर ये हाँ। जो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको कृष्ण लेश्या भी हो सकती है। चौथे गुण स्थान में जो हाँ, जीव है हाँ। उसको कृष्ण लेश्या भी हो सकती है। और तो वो तो मिथ्या दृष्टि वो जीव उसके है, हम्म तो उसके पूर्व उसको का जो शुक्ल लेश्या भी हो नहीं, सकती है। तो जो हम कर्म यहाँ पड़े बैठे हैं वो बैठे उदय में आ मिथ्या रहे हैं। दृष्टि है। एक मिनट नहीं, जो आंटी कर, मैं बताता हूँ। हाँ हाँ तो जो हाँ। मिथ्या दृष्टि जीव है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको हाँ, शुक्ल लेश्या भी हो सकती है। मिथ्या दृष्टि को। परिणाम इतने मंद हो सकते हैं अच्छा। कषाय के कि वो शुक्ल लेशा भी हो सकती है। और हम्म जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको कृष्ण लेशा भी हो सकती है, चौथे गुण स्थान वाले को। तो हमको वो युद्ध लड़ते हुए दिखाई देता है, हम्म वो अनंतानुबंधी के कारण नहीं है। उधर वो लेश्या है, उधर वो लेश्या से देखना है उसको, एंगल अलग हो जाता है, वहां लेश्या से देखना है। कषाय तो उसके तीन चौकड़ी कषाय ही चल रही है नरक में अभी, राजा हम्म। श्रेणी की तीन चौकड़ी कषाय चल रही हैं। तो पर उसका परिणाम बच्चा। कैसे हैं? नारकियों को शुभ लेश्याएं नहीं होती हैं, नारकियों को अशुभ लेश्या ही होती है। और वो अशुभ लेश्या होती है, तो अशुभ लेश्या में कृष्ण लेश्या के परिणाम हो सकते हैं और होते हैं, और कृष्ण लेश्या के परिणाम में झगड़ रहे हैं। तो उनके सत्ता में वो कर्म पड़े इसलिए हो रहा है ना वो सब पूर्व। सत्ता में कर्म पड़े मतलब, अब तो कर्म तो उदय में आ रहे हैं।
उदय में आ रहे हैं ना, वो पूर्व कर्म उदय में आ रहे हैं हाँ, बस और उनको उसी तीन। कारण क्रिया प्रतिक्रिया हो हाँ रही है। हाँ, वो कर्म के उदय आ रहे हैं, वो तो संयोग है। वो तो अब वो संयोग है, सब वो हो कर्म के रहे हैं। उदय आ रहे हैं, वो दिख रहा है, वो सब शरीर मिला है और वैसे संयोग मिले हैं, वो सारी चीजें पहले नरक जो भी है वो सब है। अभी हम्म। जो नवीन कर्म का बंधन हो रहा है उनको, वो उसमें कितनी लिप्तता है, उस लिप्तता से उनको कर्मों का, आगामी कर्मों का बंधन है। और वो तीन चौकड़ी कषाय संबंधी उनको आगामी कर्मों का बंधन है। वहां हम्म। पे भी उनको तीर्थंकर कर्म प्रकृति का आश्रव चल रहा है, क्योंकि तीर्थंकर कर्म प्रकृति ऐसी है कि उसका आश्रव जब जब बंध जाती है उसके बाद से आश्रव शुरू हो जाता है, उसका लगातार चलता रहेगा। कब तक? जब तक वो तो अर्यंत अवस्था, जो पुण्य आठवां प्रकृति, गुणस्थान श्रेणी नहीं मानेंगे, आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता रहेगा। वो तो पुण्य प्रकृति का उदय, और वो तो सब क्षीण करेंगे ही। आश्रव और बंद होता रहेगा आठवें गुणस्थान, जब तक श्रेणी नहीं मानेंगे तब तक। नहीं, एक अच्छा। जगह मैंने ऐसा पढ़ा कि ज्ञानी को, ज्ञानी और दो अज्ञानी है, एक मिथ्या दृष्टि है और एक सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि भी वही काम कर रहा है और मिथ्या दृष्टि भी वही काम कर रहा है, लेकिन सम्यक दृष्टि के नए कर्म बंध अलग टाइप का है और मिथ्या दृष्टि का बंध अलग टाइप का है। तो वही क्योंकि तो बताया मिथ्या ना दृष्टि, आंटी, हाँ वही हाँ, तो बताया ना क्यों अलग है। वो क्योंकि इसलिए सम्यक, बताया कि मिथ्या दृष्टि को जो वो चार अपना मानता है कषाय परता और है। मिथ्यात्व, उस हाँ संबंधी कर्मों का आश्रव और बंध है। और सम्यक हाँ दृष्टि को सिर्फ तीन कषाय चौकड़ी संबंधी कर्मों का आश्रव और बंध है। तो किसी अपेक्षा से ऐसा बोला कि हाँ क्योंकि उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का आश्रव नहीं है, इसलिए उसको क्या बोला कि उसको कर्मों का बंधन ही नहीं है। हाँ हाँ समझ रहे हाँ, हो? वो समय किसी सार ने बोला ना। अपेक्षा से, अपेक्षा अपेक्षा का अच्छा, कथन है। किसी अपेक्षा, अच्छा हाँ, अपेक्षा का हाँ। कथन है। अपेक्षा अपेक्षा का है इसको। हाँ सदा ऐसा नहीं मान लेना कि उसको कर्मों का आश्रव और बंध बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो अपेक्षा का कथन है कि भाई उसको बहुत, जो सबसे भारी कर्म था मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, उसका आश्रव नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब उसको बोल दिया कि भैया उसका तो कर्मों का बंधन ही नहीं है। हम्म। ऐसा। ये कर्म यहाँ क्या बंध की पूछा? कथा को जरा सा सम्यक दर्शन और कर्म बंध को के एंगलों को और अपेक्षाओं को थोड़ा समझना पड़ेगा, जिससे कि थोड़ा मिक्सिंग हो जाता है ना हाँ, वो उसका। अपेक्षा अपेक्षाओं का कथन है। अपेक्षा, इसलिए इसलिए तो अपेक्षा का जिनवाणी में सब कथन। अपेक्षा का कथन है, अपेक्षा लगाकर समझना पड़ेगा आपको। हाँ सही है। है ना? क्या बोले आप? देखो, जिस, अभी आया क्वेश्चन समझ में स्तुति, कि जिस काल हाँ में सम्यक दृष्टि विषय कषायों में विषय कषायों के कार्य में प्रवृत्ता है, उस काल में सात तत्वों का विचार ही नहीं है, वहां श्रद्धान कैसे संभवित है? बोले जब विषय कषाय में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमको, तो बोले वहां उस काल में सात तत्वों का विचार कैसे हो सकता है, वहां नहीं है। तो बोले वहां श्रद्धान कैसे हो सकता है? तो बोले फिर लेकिन ये तो पता है हमको, सम्यक तो रहता है, क्षयिक सम्यक तो है राजा श्रेणिक को पहले नरक में। बोले सम्यक तो रहता है। तो बोले इसलिए इस लक्षण से अव्याप्ति दूषण लगता है। तो बोले ये सात तत्वों का सिद्धांत तो नहीं है, पर सम्यक तो टिका हुआ है। तो बोले अव्याप्ति दोष लग रहा है। आया क्वेश्चन समझ में? हाँ। है ना? समाधान, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है, इसलिए अन्य गेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उनकी प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त का सद्भाव है। अब देखो क्या है, प्रतीति। दो अलग अलग गुणों की बात है। विचार किस गुण का है? विचार है ज्ञान गुण का। ज्ञान का। विचार की जब बात आती है, विचार किस गुण की पर्याय है? ज्ञान। ज्ञान गुण की ज्ञान गुण पर्याय है। की। तो हाँ विचार ज्ञान गुण की पर्याय है। तो यहाँ बोला हाँ विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। हाँ उपयोग क्या है? उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। हाँ उपयोग ज्ञान दर्शन का व्यापार। तो बोले हाँ। ये जो विचार है वो तो उपयोग के अधीन है, जो विचार है वो तो ज्ञान गुण का काम है। हम्म। ठीक है।
जहां उपयोग लगे उसी का विचार होता है। जहां आप ज्ञान लगता है उसी का विचार होता है। तथा श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। जो श्रद्धान है वो किसका, वो श्रद्धा गुण का है। दोनों गुण श्रद्धान अलग अलग है वो क्या है, वो श्रद्धा गुण की बात चल रही है। दर्शन गुण। हाँ, दर्शन गुण श्रद्धा गुण। अभी श्रद्धा गुण ले लेंगे अपन, क्योंकि श्रद्धा की अपन बात कर रहे हैं, एक ही बात है ना। क्योंकि देखो दर्शन दर्शन अपन ने देखा, दर्शन भी दो प्रकार के, एक तो दर्शनोपयोग होता है, वो भी एक दर्शन गुण है। और एक ये जो सम्यक दर्शन जो हम बोलते हैं, वो सम्यक दर्शन है, वो भी दर्शन गुण, पर वो श्रद्धा गुण के एक अपेक्षा से है। वो श्रद्धा गुण की अपेक्षा से, एक दर्शन अपन ने देखा था वो दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, हम्म है ना, वो दर्शन। और एक है श्रद्धा गुण, उसको भी दर्शन बोला किसी सम्यक दर्शन में। तो यहाँ जो है वो श्रद्धा गुण की बात है। तो श्रद्धान है सो प्रतीति रूप है। तो यहाँ जो हम श्रद्धा की बात कर रहे हैं, वो किसकी बात कर रहे हैं, वो प्रतीति रूप की बात, श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय उसका नाम प्रतीति। ठीक है, तो वो जो श्रद्धा गुण की जो निर्मल पर्याय श्रद्धा गुण की पर्याय की बात है, वो प्रतीति रूप होती है। इसलिए अन्य गेय का विचार होने पर व सोना आदि क्रिया होने पर तत्वों का विचार नहीं है, तथापि उसकी प्रतीति बनी रहती है। देखो अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा अपने बच्चों के प्रति मोह कम हो गया है। अभी ज्ञान की प्रतीति श्रृंखला में क्या चल रहा है, अभी ज्ञान की श्रृंखला में ये चल रहा है, अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है। पर शरीर के हम्म प्रति मोह कम हुआ क्या, नहीं हुआ। वो शरीर श्रद्धा के गुण प्रति की मोह तो उतना ही बना हुआ है, वो श्रद्धा, वो शरीर में मैं पना है कि नहीं, वो बना हुआ है। हम्म भले ही अभी स्वाध्याय चल रहा है, ज्ञान हम्म में विकल्प में क्या चल रहा है, ज्ञान में सात तत्वों की बात चल रही है, हम्म लेकिन श्रद्धा में क्या बना हुआ है, श्रद्धा में तो अभी भी शरीर के प्रति मैपना बना हुआ है। तो वो याद दिलाने की या कोई ऐसा नहीं कि अभी मैं, मेरा ज्ञान अभी इधर लगा हुआ है, मेरा ज्ञान का ज्ञेय अभी ये शास्त्र है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मेरा शरीर के प्रति मोह, उसके प्रति राग कम हो गया, वो नहीं हुआ है। तो ऐसे ही है, जो ज्ञानी जीव हैं वो हमको दिखता है, अभी उनके ज्ञान के विषय कुछ और हैं, विकल्प हम्म किसी और चीज का चल रहा है। पर श्रद्धान कुछ उनकी और है। प्रतीति जो है, वो प्रतीति कैसी है, वो प्रतीति तो सात तत्वों की स्व की प्रतीति बनी हुई है। अब वो भले हाँ ही अभी डायरेक्ट विकल्पों में सात तत्वों का विकल्प नहीं चल रहा है, हाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रतीति टूट गई है, हाँ वो प्रतीति नहीं छूटती है, वो हाँ मैंपना नहीं छूटता है। अभी हमारा हम्म जैसे शरीर के प्रति मैंपना नहीं छूटता है, भले ही हमारे ज्ञान के कुछ भी विषय बन जाए, टीवी देख रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, खाना खा रहे हो, मैंपना शरीर में बना हुआ है। ऐसे हम्म ही ज्ञानियों का, वो टीवी देख रहे हो, गाड़ी हम्म चला रहे हो, खाना खा रहे हो, श्रद्धा उनका आत्मा के प्रति मैंपना नहीं छूटता। सही है सो रहे हो, श्रद्धा दो हैं, चीज है। तो ज्ञान और ऐसा श्रद्धा। है। हम्म बोले यहाँ पे तो वो प्रतीति बनी रहती है, नष्ट नहीं होती, इसलिए उसके सम्यक्त का सद्भाव है। तो ऐसे ही इसलिए सम्यक्त का उल्टा अगर चलाएं तो देखो कभी कभी ज्ञान ज्ञान तो इतना बढ़िया होता है कि हम व्यापार धर्म धर्म का ज्ञान ज्ञान का तत्व का कर रहे हैं और श्रद्धा नहीं है, मिथ्यात्व है। तो अलग, दो अलग गुणों की हाँ बात है ना, यही तो उल्टी बताया ना है यार, हाँ, कि दो ऐसा ही अलग है। गुणों का काम है, एक ज्ञान गुण का हाँ काम है और एक श्रद्धा गुण का काम है। ज्ञान गुण का काम कर रहा है, वो विकल्प का है, श्रद्धा वो विकल्प कर रहा है। हम्म, और श्रद्धा गुण का काम कर रही है। इसलिए वो दो चीजें दिखाई दे रही हैं। हाँ, वो उसको मिला रहा है। विषय कषाय में हाँ मिला विकल्प रहा है। इसलिए विकल्प ज्ञान अव्यवस्थित गुण की दूषण है, से है। हाँ सही विकल्प बात है। जो है वो ज्ञान गुण की पर्याय है। हाँ अब ये जो विकल्प होते हैं, विकल्प मतलब उपयोग, काम जो भी काम इसमें है जो क्रिया। जानने में आता है, अब ये जो बस जानने में आया है, अब उसमें क्या करता है जीव, अब ये सब काम एक साथ होते हैं। कुछ जानने में हाँ आया, ये कुर्सी जानने में आई, अभी कुर्सी हम्म ज्ञान का ये बनी, विकल्प चला हुआ, जानने हाँ में आई। अब जानने में आने के बाद उसमें श्रद्धा क्या करती है,
श्रद्धा का काम तो यही है कि ऑलरेडी उसका मैंपना चल रहा है, ये मेरी है, ये मैं हाँ हूँ, मेरी है। श्रद्धा ने हाँ, मैंपना करा, और श्रद्धा ने मैंपना करा, जहाँ मैंपना हुआ वहाँ तो राग द्वेष मिथ्या हुआ, हो वहाँ चरित्र गुणों का क्या हुआ, विकारी पर्याय राग द्वेष चल रहा है, उसको राग हम्म, द्वेष हुआ, अच्छी है बुरी है खराब हो गई, ये है वो है, हाँ वो सारा काम उसका अलग अलग गुण अलग अलग काम कर रहा है। ज्ञान विकल्प कर रहा है, श्रद्धा मैंपना कर रही है, और चरित्र गुण हम्म, राग द्वेष, ये सब तीनों एक साथ काम, ये सब चल रहा है एक साथ, एक साथ चल रहा है, आगे पीछे भी चल रहा है। पर ऐसा होता है कि हम जो छद्मस्त हैं वो पर्याय एक, जब एक पलक झपकते हैं उसमें कितनी पर्याय, असंख्यात पर्याय निकल जाती हैं। पलक झपकने का जितना काल है उसमें असंख्यात पर्याय, तो हम पर्याय को पकड़ नहीं सकते। हाँ ऐसा, अब भले ही वो आगे पीछे भी होती हैं, पर हम उसको पकड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा उतना ज्ञान उतना सूक्ष्म है नहीं कि हम उसको पकड़ सकें। देखो, अब एग्जाम्पल दिया है, जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच आदि नहीं हूँ, मुझे इस कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना, तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। इसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं हूँ, मेरे हम्म, आश्रव से बंध हुआ है, सो अब हम्म, संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होना, तथा हम्म, वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ता है, तब उसके ऐसे ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। अब एग्जाम्पल हम्म, दिया है, अब जैसे हम मनुष्य हैं, हम अपने आप को मनुष्य ही मानते हैं, भले ही सो जाएं जाग जाएं, किसी भी अवस्था में हैं, हम अपने आप हम्म, को क्रेंच नहीं मानते हैं। हाँ और क्या, ऐसी जो प्रतीति पर्याय है, लगे हमारे उसमें श्रद्धान है। हम श्रद्धा है। मानते थोड़ी, हम थोड़ी ऐसा चेंज होता रहता है हमारा कि प्रतीति बदल गई, तो वो फिक्स है, हाँ तो लिखा है। जैसे किसी रोगी मनुष्य को ऐसी प्रतीति कि मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच आदि नहीं हूँ, हम्म, मुझे इस कारण से रोग हुआ है। हम्म, अभी किसी रोगी मनुष्य का एग्जाम्पल लिया है कि उसको कैसी प्रतीति है कि भाई मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच आदि नहीं हूँ, और मुझे इस कारण जो भी कारण से रोग हुआ है, सो अब कारण मिटाकर रोग को घटाकर निरोग होना, तथा वही मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ता है, तब हम्म, उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। कैसा हम्म, श्रद्धान, कि भैया कि मैं मुझे रोग मनुष्य हुआ है, और मुझे हूँ, इस रोग को दूर कर, मिटाना है, घटाना है, निरोग होना है, ऐसा हम्म, विचार उसका सदा कंटिन्यूस बना रहे। ऐसा चलता है। हम्म, वह मनुष्य अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ता है, तब उसको ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धा ने, जैसे किसी को मान लो बीमारी हो गई हो, वो हम्म, बीमारी हो गई हो, अब वो अब वो उसके अंदर तो ये विचार बैठा हुआ है कि मेरे को अपने रोग को दूर हटाना कर, है ना, हम्म, मुझे रोग हुआ है। पर अभी मान लो किसी दूसरे विकल्प में लग गया हो, किसी में लग गया हो, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि उसको ये अंदर से विचार चला गया हो कि भाई मेरे को रोग नहीं दूर, है। अभी मान लो कोई बुखार हो गया हो, अब बुखार हो गया है, अब हम मान लो कि बुखार के काल में मान लो फोन देखने लगे, या कुछ हमारा विकल्प कहीं और चला गया, पर उस समय भी अंदर तो यही है ना कि भाई मेरे को बीमारी है, बीमारी हटानी है। ऐसा हम्म, चलता है कि नहीं, चलता है। तो यहाँ भी यही पंडित जी कह रहे हैं कि भैया तेरे को, उसको सम्य दृष्टि जीव को ऐसा है कि अंदर मुझे रोग हुआ है। अब वो भले ही हमको बाहर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो दूसरे संसार के कार्यों में लगा हुआ है या जो भी कामों में लगा हुआ है, पर हम्म, उसको अंदर से ऐसा आभास है। क्या आभास है, हम्म, कि भाई मेरे को बीमारी है, ये राग द्वेष की बीमारी है। तो भले ही हम्म, अभी हमारा विकल्प में कुछ और चल रहा है। हम्म सर्दी खांसी हो गई हो, अब सर्दी खांसी हो गई है तो हम, मुझे पता है मुझे बीमारी हो गई है, मुझे दवाई लेना है, ठीक होना है, मैं दवाई ले रहा हूँ। पर अभी ऑफिस चले गए, ऑफिस चले गए तो क्या हुआ कि भाई काम में लग गए, उलझ गए, उस तरफ ध्यान नहीं गया, बीमारी की तरफ ध्यान नहीं गया। पर अंदर तो ये है ना कि भाई मैं बीमार हूं, मैं अभी मेरे को ठीक होना है। हम्म तो ये बस यही एग्जाम्पल है।
परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। इसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं हूँ, मेरे आश्रव से बंध हुआ है, सो अब संवर करके निर्जरा करके मोक्ष रूप होगा होना, तथा वही आत्मा अन्य विचार आदि रूप प्रवर्ता है, तब उसके ऐसा विचार नहीं होता, परंतु श्रद्धान ऐसा ही रहा करता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था अपना? क्वेश्चन था कि जो विषय सम्यक का दृष्टि शायद जीव है परिवर्तन। वो हमको राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति में दिखाई देता है। तो जब उसकी राग द्वेष आदि की प्रवृत्ति दिखाई देती है तो उस समय उसको तत्वों का श्रद्धान है कि नहीं है? हमें पता है वो सम्यक दृष्टि है, पर हमको तो ऐसा लगता है कि उसको तत्वों का श्रद्धान नहीं है, इसलिए यहाँ पे अव्याप्ति दोष लग रहा है। उसका उत्तर पंडित जी ने दिया। क्या दिया? कि भाई वो तुमको वो तुम्हारी फोकस ही गलत है। तुम्हारा फोकस विकल्प है। विकल्प क्या है? वो तो ज्ञान दर्शन की पर्याय है। ज्ञान वो उपयोग है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो बोले वो उपयोग रूप है। और ये जो हम तत्वार्थ श्रद्धान की बात कर रहे हैं ये तो प्रतीति रूप श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो वो जो श्रद्धा गुण जो प्रतीति रूप है वो तो कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। भले ही विकल्प एक कुछ बना भी है, एक चले, नहीं है। हाँ। विकल्प कुछ भी चले, वो श्रद्धा गुण तो बना ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, रोगी मनुष्य का दिया, त्रियंच का दिया, भैया हम अपने आप को त्रियंच नहीं मानते, जो भी है सारा उन्होंने एग्जाम्पल दिए और उससे उन्होंने प्रूव करा कि भैया अव्याप्ति दोष यहाँ पे नहीं है, नहीं लगता। नहीं है। हाँ। है ना? देखो, फिर प्रश्न है कि ऐसा श्रद्धान रहता है तो बंद होने के कारणों में कैसे प्रवर्तता है? तो बोले ऐसा श्रद्धान जब रहता है, उसको सात तत्वों का श्रद्धान रहता है, तो फिर बंद के कारणों में क्यों प्रवर्तता है, बंद क्यों करता है? तो उत्तर, हाँ। जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है, व्यापार आदि कार्य व क्रोधादिक कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है, विषय कर्म उदय। सेवनादि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। क्या बोला? कि जैसे वही मनुष्य किसी कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्तता है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अब भाई बीमारी हो गई है, पर किसी कारणवश हमको मान लो कि कहीं पे मान लो सर्दी हो गई है। अब सर्दी हो गई, हमें पता है बाहर फ्रीजिंग है। बाहर जाएंगे तो और ठंडी बैठेगी। फिर भी क्या है कि भाई किसी कारणवश जाना पड़ा, मजबूरी आ गई, जो भी हुआ, तो हमको जाना पड़ा, तो बीमारी और बढ़ गई। बीमारी और बढ़ गई तो यहाँ बोला कि जैसे किसी मनुष्य कारण के वश रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवर्ता है, व्यापार आदि कार्य व क्रोधादिक कार्य करता है। उसको पता है कि भाई ये व्यापार आदि कार्य हैं, इनमें क्या है, ये तो पाप ही होता है। व्यापार में क्या है? व्यापार में तो पाप ही है ना, सभी हिंसा झूठ चोरी सब होती है। तो व्यापार आदि कार्य क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता। कौन सा? तत्वों के श्रद्धान का उसका नाश नहीं होता, भले ही सब काम करते हुए दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। अब देखो यहाँ पे क्या करा, देखो जहां पे जैसे आपने बताया था अपने, कि नरकों में लड़ भी रहे हैं तो भी श्रद्धांत तो है ना, राजा हाँ सैनिक और श्रद्धान है। देखो तो क्रिया यहाँ अलग पे मैं अलग कुछ है। और बताना चाहता हूँ हाँ। कि उसी प्रकार वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश हम्म। बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है। अब देखो यहाँ पे खुद खुद की गलती नहीं बताई, यहाँ कर्मों पे डाल दिया। अच्छा। हाँ। यहाँ कर्मों पे डाल दिया। क्या बोला?
कि वही आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश। अब यहाँ कर्मों पे खुद की गलती नहीं बताई, जबकि कर्म थोड़ी करा रहे हैं आपको। हाँ, कर्म में थोड़ी तो करा है। रहे, पर यहाँ पे कर्मों को डाला। क्यों डाला? क्योंकि हम्म, यही ऐसा होता है कि जब अपन ने वो रोटी का एग्जाम्पल लिया था ना, कि रोटी हम जब बना रहे थे और हम्म, रोटी जल गई, कभी हम्म, ये नहीं बोलते हम कि रोटी हमने जला दी। कभी ये बोलेंगे क्या कि साहब ये लो हम्म, मैंने रोटी जला दी? हम हम्म, ये बोलते रोटी जल गई। रोटी हम्म, जल गई तो हम क्या कर, अपना दोष जहाँ पे होता है ना, वहां क्या करते हैं? दूसरे पे बढ़ा। वहां दूसरे पे डाल दिया। हम्म, वहां दूसरे पे डाल दिया कि भैया हम्म, ये हमारे से नहीं है, तो रोटी जल गई। हम्म, हमारा उद्देश्य नहीं था जलाने का। हम्म। उद्देश्य नहीं था जलाने का, वो जल गई। ऐसे अगर ही यहाँ पे हमारा गलती करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे विषय आदि, हम्म, ये जो है ना, ये लिखा है कि विषय सेवन आदि कार्य क्रोध आदि कार्य करता है। ये हमारा उद्देश्य नहीं था। पर ये तो हम्म, क्या कर रहे हैं, जो साहब वो कर्म आ गए हमारे ऊपर। निमित्त आ गए। वो कर्म आ गए, उन कर्मों के वश होकर हमने ये कर ये हमारे हमको ये विषय सारे करनी सेवन आदि क्रोध आदि में प्रवर्तना करनी पड़ी। हो गया, है ना? तो यहाँ कर्मों पे डाल दिया। तो यहाँ लिखा हम्म, है कि आत्मा कर्म उदय निमित्त के वश बंद होने के कारणों में भी प्रवर्तता है, विषय सेवन आदि कार्य व क्रोधादि कार्य करता है। श्रद्धान तथापि का फल। उस श्रद्धान का उसके नाश नहीं होता, इसका विशेष निर्णय आगे करेंगे, है ना? उस श्रद्धान का मतलब तत्वों के श्रद्धान का नाश नहीं होता। देखो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि बंध के कारणों में कैसे प्रवर्तता है। तो यहाँ बंध के कारणों में एक तो पंडित जी ने बोल दिया कि भैया या तो किसी कारणवश मजबूरी हो गई, है ना? कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो, अब जैसे बहुत लोग व्रत लेते हैं, पर अब क्या करें, थोड़ा राग भी है। तो राग है तो बोले अभी हम जो है वैराग्य तो नहीं ले रहे जब तक हमारी बच्ची का ब्याह नहीं होगा। बोले जब तक हम घर नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम व्यापार नहीं छोड़ेंगे। क्यों भैया, अभी लाइबिलिटी है मेरे पास। होता है, ऐसी ऐसी मजबूरी हो गई, ऐसी मजबूरी होती। अब कई बार ऐसा है कि अब हमको साक्षात दिख रहे हैं, विषय सेवन कर रहे हैं, क्रोधादि में प्रवर्त रहे हैं, तो भैया उस केस में बोल दिया कि भैया तो कर्मों का निमित्त था। वो कर्मों का ऐसा उदय था, उन उदय के वश होकर जो है वो विषय सेवन आदि क्रोधादि कार्य में प्रवर्तता है। उनको विषय सेवन उसमें डाल दिया, कर्मों के उदय के वश ऐसी सिचुएशन डाल दी। तो बोले इसके कारण उसको बंद होता है, नवीन बंद का कारण वो बनता है फिर। ऐसा है, ऐसी सिचुएशन बनती है। पर उस केस में भी उसके श्रद्धान का नाश नहीं होता, ऐसा विशेष उसका विशेष निर्णय आगे करेंगे। और आगे भी दो और एग्जाम्पल हैं, अभी दो और बात। अभी तो बार बार क्वेश्चन पंडित जी खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ये हम्म, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना? ये तो अव्याप्ति, फिर अति व्याप्ति का, फिर असंभव का, ऐसा चलेगा, हम्म, है ना? चलो, जिनवाणी स्तुति। स्याद्वादन षट द्रव्य गुण परिदाय और प्रमाणिका, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसानिका, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी मातु, वंदना शतबार, वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। 9 बार नमो कामना।
जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।